बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट से, बड़ी खबर की। बालाघाट से देवरवेली चौकी में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। केराडेही जंगल में हॉक फोर्स सीआरपीएफ जवान की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। जवानों ने चलाया इलाके में सघन सर्चिंग अभियान और अभी भी जो अभियान है वो लगातार चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बालाघाट के देवरवेली चौकी में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है। केराडेही जंगल में हॉक फोर्स सीआरपीएफ जवान की मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई और जब नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की गई तो जवाबी कार्रवाई के दौरान नक्सली भाग गए। जवानों ने इलाके में सघन सर्चिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भी अब जो नक्सलियों की आमद है वो लगातार देखी जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि नक्सलियों की जो पैठ है उसे रोकने के लिए, उनको पीछे करने के लिए लगातार जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पूरी बटालियन है, वो पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद अब नक्सलियों का धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। और सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, हम देख पा रहे हैं कि नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से नक्सलियों ने फायरिंग की जवानों पर और जवानों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान भगा दिया नक्सलियों को। पूरा मामला बताएं, क्या है? जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के दौरान लगातार जो व्यवस्था थी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके बाद नक्सल प्रभावित जिलों में फोर्स को बढ़ा दिया गया था। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए थे और कल करीब 3:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है, जब सर्चिंग की जा रही थी, जब पार्टी जो पुलिस की थी वो भ्रमण पे थी। उसी दौरान सीआरपीएफ और हॉक फोर्स के जवानों को, उनकी टुकड़ी को वहां पर नक्सलियों का मूवमेंट नजर आया। तो उन्होंने जो जंगल था उस इलाके को चारों तरफ से एक एरिया को घेर लिया और जब नक्सली वहां पर नजर आए, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि करीब 4 थे और चारों के हाथों में जो है हथियार थे, जब नक्सलियों ने देखा कि उनकी घेराबंदी हो गई तो नक्सलियों की तरफ से लगातार फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि नक्सलियों को पकड़ना चाहती थी फोर्स, और यही कारण है कि जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ और हॉक फोर्स के जवानों की तरफ से भी फायरिंग की गई। स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन क्योंकि घना जंगल का इलाका था, कई वहां पर ऐसे रास्ते थे जहां पर पुलिस फोर्स नहीं पहुंच सका और यही कारण है कि उस घेराबंदी को चकमा देकर उन जवानों पर फायरिंग करने के बाद चारों नक्सली वहां से भाग निकले। लेकिन कल से अभी तक जो लगातार सीआरपीएफ और हॉक फोर्स की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार वहां पर जंगल में सर्चिंग कर रही है, उन नक्सलियों को ढूंढ रही है जो कि मुठभेड़ के दौरान भाग निकल गए। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुई है। हॉक फोर्स के जवान को कोई चोट इस पूरे मुठभेड़ के दौरान नहीं आई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था, मुठभेड़ में ढेर किया था। इसलिए मूवमेंट जो है उस पर नजर पुलिस फोर्स की जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज। आप लगातार बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो लगातार कार्रवाई पुलिस जवानों की तरफ से भी, सुरक्षा जवानों की तरफ से भी चल रही है। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जबलपुर से बड़ी खबर है। स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से जबलपुर आ रही थी फ्लाइट। बता दें कि विमान के अंदर आग लगने के बाद धुआं फैला, बाल बची यात्रियों की जान। विमान में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। विमान में अचानक से धुआं उठा, लोगों में थोड़ी घबराहट भी हुई है, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर जो विमान है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और अच्छी बात यह है कि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। प्रतीक, देखिए बिल्कुल रेनू, ये फ्लाइट है जो कि दिल्ली से जबलपुर आती है, स्पाइस जेट की SG2962 इसका नंबर है और सुबह अपने नियत समय पर ये टेक ऑफ कर चुकी थी। इस बीच आग लगी और धुआं फैला। एक हौच-पौच भरा पैनिक कंडीशन जो थी वो फ्लाइट के अंदर थी, जो कि 50 से अधिक यात्री इस फ्लाइट में सवार थे जो जबलपुर आ रहे थे। 8 बजे के आसपास इनका विमान जबलपुर पहुंचना था नियत समय के मुताबिक, लेकिन फिलहाल जैसे ही धुआं उठा तत्काल इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तत्काल ऑक्सीजन मास्क जो है उन्हें यात्रियों को दिए गए थे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर
देर के लिए ही सही लेकिन जान आफत में पड़ी रही। दिल्ली एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई, लेकिन फिलहाल यात्रियों की परेशानी अभी भी बरकरार है। पहले 8:15 पर, उसके बाद 9 बजे वैकल्पिक विमान के इंतजाम की बात कही गई, लेकिन फिलहाल अभी भी यात्री एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, परेशान है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, और ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ है। बेशक पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इसकी सुरक्षित लैंडिंग करा दी, लेकिन अब स्पाइसजेट की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी यात्री हैं उन्हें सुरक्षित जो है जलपुर पहुंचाए। लेकिन फिलहाल अभी भी यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ आश्वासन ही उनके हाथ लग रहा है। सभी दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अभी भी मौजूद हैं, चूंकि उन्हें लगभग समय पे यहाँ पहुंच जाना था, लेकिन जो अव्यवस्था बनी उसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुई, सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें वापस एयरपोर्ट ला लिया गया और अभी उन्हें इंतजार है कि जल्द स्पाइसजेट प्रबंधन उनका वैकल्पिक इंतजाम करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। अब सभी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज निकाय चुनाव के रण में दिग्गज दम दिखाएंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आज 2 रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे, तो वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा में रहेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। रोड शो है, चौहान यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और उनके साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो आज होने वाला है। सुबह और शाम 2 रोड शो होने वाले हैं। सुबह में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे सीएम, और शाम के वक्त में हुजूर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे सीएम। मालती राय के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट की अपील आम जनता से मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है भोपाल से, आज 2 प्रमुख बड़े रोड शो मुख्यमंत्री का होने वाला है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का संवाददाता मनोज की तरफ। एक बार फिर से मनोज, 2 बड़ी चुनावी रैलियां, रोड शो आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। पूरी जानकारी, किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं चुनावी रैली को लेकर? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा के अलावा रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले सबसे पहला रोड शो उनका दक्षिण पश्चिम विधानसभा के नेहरू नगर इलाके में था। उसके बाद जो नरेला इलाका है वहां पर भी उन्होंने रोड शो किया। साथ में नारियल खेड़े में कल उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। तो राजधानी भोपाल में उनके तेजी से दौरे और ताबड़तोड़ जो उनकी आम सभाएं और रैलियां इसलिए बड़ी, क्योंकि 6 तारीख को जो है राजधानी भोपाल के निकाय चुनाव होना है। ऐसे में 6 से पहले जब तक चुनाव प्रचार की अनुमति है, आचार संहिता जो प्रभावित है, उसी नियम के तहत अपनी तमाम चुनावी रैली जो कि प्रोग्राम के तहत राजधानी भोपाल के लिए बनाई गई है उसको पूरा करना चाहती है पार्टी। यही कारण है कि लगातार एक दिन में 2 रोड शो जो है वो पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रखे हैं। आज जो है 10 बजे पहला रोड शो नरेला विधानसभा में होगा। वहां पर जो मंत्री हैं विश्वास सारंग वो मौजूद रहेंगे। महापौर पद की प्रत्याशी मालती राय भी मौजूद रहेंगे, और जो स्थानीय बार्ट के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से वो भी इस रोड शो के दौरान मौजूद रहेंगे। ये रोड शो करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। इसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ से जाना है, बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें शामिल होंगे, तो इस रोड शो के दौरान कई इलाकों से होकर जो है गुजरेंगे। शाम को करीब 7:30 बजे 17 किलोमीटर का सबसे बड़ा मेगा रोड शो जो है कोलार इलाके में है। तमाम जगहों से होकर गुजरेंगे। करीब 100 से ज्यादा स्वागत के लिए मंच बनाए गए हैं। आम जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरान, इस रोड शो के दौरान की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए।